देखिए, आज हम लोग वृत्त में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया हुआ है, जिसका केंद्र 2, -1 है तथा जो रेखा x - y - 6 = 0 को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। अच्छा क्वेश्चन है। इस रेखा को स्पर्श कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए, फिगर है इस तरह का समझ लीजिए कि ये वृत्त है, इसका सेंटर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, ठीक से बना देते हैं। ये वृत्त है, ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट 2, -1 है। मान लीजिए एक रेखा है, x - y - 6 = 0 है, इसको ये स्पर्श कर रहा है वृत्त। तो वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए जो लंब की लंबाई होगी वो क्या होगी? वृत्त के त्रिज्या के बराबर। वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो केंद्र तो हम लोगों को पता ही है, वृत्त के केंद्र से रेखा पर लंब डाल देंगे और जो लंब की लंबाई आएगी वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन आर परपेंडिकुलर। सेंटर से जो लाइन पे सेंटर पे जो लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है वो यहाँ क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और वैसे भी आप कक्षा 10 में वृत्त पढ़े होंगे, वहां से आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो रेखा है एल, ए रेखा एक टेंजेंट की तरह है सर्कल के लिए। तो वृत्त के केंद्र से रेखा पर जो लाइन हमने ड्रॉ किया ओपी, ये लंब हो जाएगी रेखा, 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ होगी और यही क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो लिखिए प्रश्नानुसार वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र 2, -1। त्रिज्या थी, त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए जो लंब की लंबाई होगी और वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से रेखा पे लंब। अब आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि x1 y1 अगर पॉइंट हो और इस पॉइंट से जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन है ax + by + c = 0, इस पे लंब डाला जा रहा हो, तो डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है
पी इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट, या यहाँ जगह कम पड़ जा रहा है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। कोई दी हुई हो रेखा, रेखा का जनरल इक्वेशन होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। इस रेखा पर अगर हम एक बिंदु दिया हुआ हो x1 y1, यहाँ से अगर लंब डालें तो जो लंब की लंबाई का सूत्र होता है AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, तो ए की वैल्यू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ये होता है यहाँ पर। तो हम x के प्लेस पे x1 रखते हैं, तो यहाँ क्या है भाई, x1 2 है और y1 क्या है, -1 है, तो 2 माइनस -1, ठीक है, -6 अंडर रूट A² प्लस B²। तो अंडर रूट A² प्लस B² मीन्स x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है। तो 2 प्लस 1 -6 अपॉन अंडर रूट 2, या -3 अपॉन अंडर रूट 2। और लंब की लंबाई जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लंब की लंबाई कभी भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। वैसे भी इसकी मॉडुलस वैल्यू हम लोग लेते हैं, मॉड लगाई दीजिए शुरू में, क्योंकि लंब की लंबाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो जो माइनस में आया मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पता है, तो 3/√2 यूनिट मात्र। ये आपकी त्रिज्या हो। अब आपके पास त्रिज्या भी है और आपके पास केंद्र भी है, आप बड़े आराम से वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। जब आपको वृत्त का केंद्र भी मालूम हो और वृत्त की त्रिज्या भी मालूम हो, तो फिर वृत्त का समीकरण लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब लिखेंगे अभिष्ट वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र 2, -1 और त्रिज्या 3/√2। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर 3/√2 का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -4x, वाई स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 2 हो गया, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 9/2। और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। और अगर सिंप्लीफाई हम लोग कर देंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 4 जा 8x, 2 2 जा 4y, 2 5 जा 10 इक्वल टू 9। और सिंप्लीफाई करिए। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y, 10 माइनस 9 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र बिंदु 2, 0 तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है। क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 0 तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है। वाई अक्ष को स्पर्श करता है। उस वृत्त का समीकरण याद करना है जिसका केंद्र 2, 0 है और वो किसको स्पर्श कर रहा है? वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। देख लीजिए सॉल्यूशन। ओरिजिन एक्स अक्ष, वाई अक्ष। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2, 0 है। केंद्र 2, 0 अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहाँ होता है? एक्स अक्ष पे होता है। वाई कोऑर्डिनेट 0 होने पर वो पॉइंट कहाँ होता है? एक्स अक्ष पर। और ये वाई अक्ष को क्या करता है? स्पर्श करता है। उस वृत्त का समीकरण याद करना है जिसका केंद्र 2, 0 है और वाई अक्ष को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये सी पॉइंट ले लिया हमने 2, 0 और ये वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। हमने वाई अक्ष को स्पर्श करते हुए वृत्त को क्या किया है? बनाया है। तो यहाँ पर केंद्र तो आपको पता है 2, 0 और यही जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी
ये 2 होगी, जो किसका काम कर जाएगी, त्रिज्या का काम कर जाएगी। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x अक्ष पे होगा, और x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y अक्ष पे होगा। इसकी जानकारी आप लोगों को भली भांत होनी चाहिए। तो हमें त्रिज्या भी पता हो गई, त्रिज्या 2 है। यहाँ पे इट इज क्लियर, पता हो गया कि जो त्रिज्या है, रेडियस जिसको कहते हैं, वो 2 है, और जो सेंटर है वो 2,0 है। अब आप त्रिज्या भी पता है, केंद्र भी पता है, अब आप अभिष्ट वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। अभिष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये h है, ये k है, और ये a है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये हो गया आपका अभिष्ट वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र 2,0 और जिसकी त्रिज्या क्या है, 2 है। बहुत ही अच्छे, इसमें कुछ है नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वृत्त के बाद हम आप लोगों को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 6y प्लस c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मूल बिंदु से होकर, मूल बिंदु से होकर गुजरता है, गुजरता है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y प्लस c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं 0 0। तो बस सेटिस्फाइड करा दीजिए इसको। जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वहाँ 0। तो 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c प्लस 7 इक्वल टू 0। 0 का कोई मतलब ही नहीं, या c इज इक्वल टू माइनस 7। जिस बिंदु से होके गुजरता है
उस बिंदु के निर्देशांक क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां जीरो पुटअप कर दीजिए, और जहां एक्स वाई है वहां जब जीरो पुटअप कर देंगे तो ये पूरा जीरो में चेंज हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो बचेगा, प्लस सेवन को ले जाएंगे उधर, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सेवन आ जाएगी। तो ठीक है, फिलहाल आज की पढ़ाई हम लोगों की यहीं तक, और आगे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। और यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि आप लोग कर सकते हैं घर पे, जैसे उसी से रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों को तुरंत दे रहा हूँ, जो पीछे अभी क्वेश्चन बताए हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -1 1। देखिए ये क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -1 है तथा जिसका केंद्र -1 है तथा जो सरल रेखा x + 2y - 4 = 0 को स्पर्श करता है, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज की पढ़ाई यहीं तक।